देखो भाई, जितनी तारीफें छुपे रुस्तम लोगों की होती हैं उतनी किसी की नहीं होती। तो जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, छुपे रुस्तम जरूर बनना। देखो, अगर तो तुम रोज गाते हो तो रोज गाओगे, लोगों को सुनाओगे, लोग आपकी शायद तारीफ करें और शायद ना भी करें। लेकिन अगर आप छुपे हुए हो और एक खास मौके पर आप गाना सुनाते हो और बहुत अच्छा सुनाते हो, तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ होगी। हम अक्सर कहते हैं कि वो छुपा रुस्तम है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, उसने तो कभी बताया ही नहीं था कि उसके पास ये भी टैलेंट है, वो ये भी कर सकता है। यानी कि इज्जत उनकी होती है जो छुपे रुस्तम होते हैं, जो अपने चीज़ों को छुपाते हैं। और जब छुपे रुस्तम की बात की जाए तो एक मूर्ख व्यक्ति से बड़ा छुपा रुस्तम कौन हो सकता है। इसलिए आपको मूर्ख बनना चाहिए ताकि आप छुपा सको। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी एक चीज़ हमेशा छिपा कर रखता है, क्या? अपनी समझदारी। देखो, मैं उन मूर्खों की बात नहीं कर रहा जो बहुत मूर्ख होते हैं, जिनमें दिमाग नहीं होता, जो बेवकूफ़ होते हैं, उनकी बातें नहीं कर रहा। मैं उन मूर्खों की बात कर रहा हूँ जो कि होते तो समझदार हैं लेकिन अपनी समझदारी को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते कि मैं समझदार हूँ। वो अपनी चाल को लोगों को नहीं जाहिर होने देना चाहते, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो अपनी समझदारी को छुपाना सीखो। बखान करना छोड़ दो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी है, मैंने ये उपलब्धि हासिल की है, मेरे पास ये टैलेंट है, वो है। अरे बोलने से क्या होता है? ये दुनिया है भाई, ये दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है। किसी काम को दिखा सकते हो तब तो अच्छी बात है, और सुनाना है तो कोई नहीं सुनेगा। तुम्हें पता है, एक समझदार व्यक्ति जितनी नफरत एक बेवकूफ इंसान से करता है, उससे 100 गुना ज्यादा नफरत वो अपने से समझदार इंसान से करता है। अगर तुम किसी बेवकूफ़ इंसान से बात करते हो तो शायद आप ये कह के छोड़ दो कि अरे बेवकूफ़ है, इससे क्या बात करनी। लेकिन अगर आपको कोई आपसे ज़्यादा समझदार इंसान मिल जाता है तो आप बहुत जलन खाते हो। आप सोचते हो ये मेरे से ज़्यादा समझदार है, कैसे हो सकता है। इंसान को अपनी एक बात पर सबसे ज़्यादा घमंड होता है, सबसे ज़्यादा एतबार होता है, और वो होता है उसकी समझदारी। अगर इंसान पैसे वाला है तो अपनी समझदारी का बखान कर रहा होता है कि मैं समझदार हूँ इसलिए मेरे पास पैसा है। अगर वो किसी डिबेट में जीत जाता है, बहस में जीत जाता है, तो ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। यानी कि दिन पर दिन जो जो चीज़ें होती जाती हैं उसमें हम अपनी समझदारी का ही तो बखान करते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी अच्छे इंसान से बात कर लेंगे, अपने से समझदार इंसान से बात कर लेंगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे आपको अपने समझदार इंसान से मिलने से बुरा लगता है, उसी प्रकार लोगों को भी आपसे मिलकर बहुत जलन होगी, बुरा मानेंगे, और हो सकता है कि वो आपको नीचे गिराने की सोचें। तो अच्छा यही है कि अपनी समझदारी को छुपा कर रखो और तब दिखाओ जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मौके पे चौका मारना सीखो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में हैं, ठीक है, हमारा एक बॉस है। अगर मैं अपने बॉस के सामने बहुत ओवर स्मार्ट बनूंगा, उसको दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज़्यादा, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास टैलेंट तुमसे ज़्यादा है, मैं तुमसे अच्छा काम कर सकता हूँ, तो देखो बहुत नुकसान होंगे। एक तो वो समझ जाएगा कि इससे थोड़ा बचकर रहना है और इसको नीचे दबाना है, क्योंकि कल को ये मेरे को रिप्लेस कर सकता है। बॉस हमेशा चाहता है कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो हमेशा दबे दबे रहें, डरे सहमे रहें। वो कभी नहीं चाहता कि मुझसे नीचे काम करने वाला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा समझदार लगे। तो फायदा कहाँ पर है, मूर्ख बनकर या ये दिखाकर बॉस मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। अरे ऐसे में तो बॉस फिर आपको ऐसी लताड़ लगाएगा कि आप भी याद रखेंगे। तो हमेशा अपनी समझदारी को छुपा कर रखो। मैं तुम्हें अपनी एक घटना बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि हम ऐसे ही कॉलेज में थे, मेरा फ्रेंड, ऐसे ही हम बहसबाजी कर रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार ये देखो इतना समझदार हो चुका है लेकिन आज तक अमेच्योर है। उसने बोला ये अमेच्योर है। तो दूसरा बोलता है अमेच्योर नहीं होता बेवकूफ़, वो अनमेच्योर होता है। तो बेवकूफ़ है क्या, पढ़ा लिखा गवार, इतना बड़ा हो गया, बीटेक कर रहा है और तुझे ये भी नहीं पता अमेच्योर होता है अनमेच्योर होता है। मैं हंस रहा था, मैंने बोला भाई ना तो अमेच्योर होता है ना अनमेच्योर होता है, होता तो इमेच्योर है। यानी कि अमेच्योर भी नहीं अनमेच्योर भी नहीं, वो इमेच्योर होता है। उन्होंने बोला अरे पागल है क्या, इसको देखो ये हमसे भी बड़ा गवार है, ये इमेच्योर बता रहा है। दोनों अपनी तारीफ़ें कर रहे थे कि ये सही है वो गलत है, और उसमें से एक की क्रश भी थी। तो वो आपस में लड़ रहे थे और उसकी इज्जत का सवाल था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई,
इमेच्योर नहीं होता, अनमेच्योर ही होता है। अमेच्योर गलत है और मैं भी गलत हूँ, तुम्हारा सही है। मैंने उसकी इज्जत रख ली। घर जाकर उसने सर्च किया होगा, रिसर्च किया, मेरे को कॉल किया और बोला कि भाई वो इमेच्योर ही होता है, तू सही कह रहा था। मैंने बोला मुझे तो पता था भाई, मैंने तो तेरी इज्जत रखने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बोला। वो बहुत खुश हुआ, उसने बोला तूने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी क्रश के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती और ये और वो। तो उसने मेरी तारीफ की और बोला तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरे को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लियो। यानी कि वो खुश हो गया। तो कई बार आप अपनी समझदारी छुपाकर बेवकूफ़ बनकर भी जीत सकते हैं। जीत यही नहीं होती कि आप जीतते चले जाएं, कई बार जीत ऐसी भी होती है जब आप दूसरों को जीतने देते हैं। उस पर आप ये ध्यान मत दीजिए कि आप हार गए हैं, ये ध्यान दीजिए कि सामने वाला जीत गया है और उसकी जीत से बड़ी आपकी जीत हुई है। एक पिता होता है, वो अपने बेटों के सामने हार जाता है लूडो में, कैरम में, किसी चीज़ में, बहसबाजी में, क्योंकि वो अपने बेटों को खुश रखना चाहता है। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर आपको सामने वाले को जीतने देना चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल होता है और उसकी खुशी का सवाल होता है। तो जीतने देने में क्या ही बुराई है। तो जब आप समझदार इंसान नहीं बनते, एक मूर्ख इंसान बनते हैं अपनी समझदारी को छुपाते हुए, तो आप बहुत सारे फायदे ले रहे होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा फायदा है कि सबसे ज़्यादा आपको इज्जत मिलती है, आप लोगों का भरोसा जीत लेते हो, लोग आप पर टूट कर विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। अपने से मूर्ख इंसान लोगों से जब बात करोगे तो तुम कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बता देते हो और उन पे ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप सोचते हो ये मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, है ना। जब आप अपने से समझदार दोस्तों में होते हो तो आप सोच समझ कर बोलते हो, वही बोलते हो जो ज़रूरी होता है, उतना बोलते हो जितना सही है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बोल दिया तो इसका गलत नुकसान और गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन जब किसी मूर्ख इंसान से, मूर्ख दोस्त से बात करते हो तो कुछ भी भौंक देते हो, कुछ भी स्टोरी सुना देते हो, कुछ भी कह देते हो, गलत सलत इधर उधर सब कुछ, क्योंकि आप सोचते हो ये क्या करेगा। तो जब आप मूर्ख बनते हो तो अपने से जो समझदार इंसान अपने आप को समझ रहा है वो आपको कुछ भी बता देगा, अपनी बड़ी से बड़ी कमी, अपनी सब कुछ वो आपको समझेगा कि आप मूर्ख हो और अपनी सारी कमियां, अपने सारे वीकनेसेस आपके सामने खोल देगा। इसका एक और फायदा होता है कि सामने वाले की कमियां तो आपको पता चलती ही चलती हैं, बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स को भी आप बताने से बच जाते हो। दो ही तरीके से जीत सकते हो, या तो अपनी काबिलियत पर या सामने वाले की कमी पर। देखो, अगर तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आप उस पर वर्क करके जीत जाएंगे किसी कंपटीशन में, और या तो आपको सामने वाले की वीकनेस पता है तो उस पर अटैक करके आप जीत जाएंगे। एक बॉलर जब बॉलिंग करवाता है तो या तो परफेक्ट यॉर्कर मारे, बाउंसर मारे तो विकेट ले लेगा, और या तो जब उसको पता हो कि ये बल्लेबाज ऑफ स्टंप पे नहीं खेल पाता तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी करो। तो यही होता है भाई, सामने वाले की वीकनेस जानो, अपनी स्ट्रेंथ जानो और अपनी स्ट्रेंथ को बचाओ, और सामने वाले वीकनेस को जितना आप जानोगे जिंदगी में उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो क्या समझा, मूर्ख इंसान बनना चाहिए, अपनी समझदारी को छुपा कर रखो। मैं सच में आपको मूर्ख बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, समझदार बनो, पढ़ो लिखो, चालाक बनो, चंट बनो, मगर हर जगह समझदारी का बखान करना सही नहीं है। आपको नहीं लगता ऐसा? लगता है क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत प्यारी वीडियो दे रखी है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।